Assalamualaikum. How are you all? I hope you all will be fine. I am also fine today. Okay. ऐसा है कि आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आप सबने मुझे बताना है कि आप सबको हमारे पहले 2 लेक्चर कैसे लगे और कितनी समझ आई. ठीक है. So let's open your books. Today we are going to start our third topic or third lecture, which is respiratory system. रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम मीन वो सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं. ठीक है. ऐसा सिस्टम जिससे हम सांस लेंगे, ब्रीथ करेंगे, वो कौन सा सिस्टम होगा? रिस्पायरेटरी सिस्टम. ठीक है. स्टार्ट करेंगे. कहता है द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ अ सिस्टम दैट डील्स विद ब्रीथिंग. ये वो सिस्टम है जो कि सांस लेने से ताल्लुक़ रखता है. ठीक है. व्हेन यू ब्रीथ, जब आप सांस लेते हो, वी टेक इन ऑक्सीजन. आप सबने पढ़ा हुआ है 4th में. जब हम सांस लेते हैं तो हम लंग्स में कौन सी गैस लेके जाते हैं? ऑक्सीजन. वी नीड टू सर्वाइव, जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी डोंट नीड. और हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती. द मेन ऑर्गन इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ द लंग. कहता है जो मेन ऑर्गन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, हम हर लेक्चर में हमारा मेन ऑर्गन पढ़ते हैं. ठीक है. तो इसमें जो मेन ऑर्गन होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम में वो होगा लंग्स. ठीक है. वी हैव 2 लंग्स. हमारे कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं. ठीक है. और वो लंग जो हमारे दिल की साइड पर होता है, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड पर जो होता है वो छोटा होता है. राइट लंग के मुकाबले में लेफ्ट लंग जो है वो थोड़ा साइज में छोटा होता है, क्योंकि वहाँ पर दिल भी एडजस्ट हुआ होता है. ठीक है. फिर कहता है वी ऑल्सो यूज अवर नोज, माउथ, लैरिंक्स, फेरिंक्स एंड ट्रैकिया. अब कहता है कि इसमें अब ये जो सिस्टम है इसमें हमारे सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के यूज़ होता है, जिसमें आता है हमारा नोज़, माउथ, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया एंड लंग्स. ठीक है. अब इस डायग्राम को देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं हमारी ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके जाने के लिए और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापस नोज के थ्रू वापस लाने में. अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉस्ट्रल्स. बॉयज, नॉस्ट्रल्स मीन आपके नाक के 2 होल. ठीक है. आपकी नोज में जो 2 होल हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स. ठीक है. उसके बाद नाक का जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? नेजल कैविटी. ठीक है. नोज़ का वो हिस्सा जहाँ से हमारा नोज़ जो नेजल कैविटी के ऊपर जो, मतलब हमारे नोज़ में जो 2 होल्स हैं, ठीक है, उससे ऊपर जो हमारा नाक का हिस्सा है वो है हमारा नेजल कैविटी. ठीक है. उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाओ तो जो हमारा हलक है, जहाँ पर हमारी नेक है, ठीक है, हमारे माउथ का जो, जहाँ से हमारा खाना अब हमारे ऑसोफेगस में जाता है, मतलब नीचे गर्दन से नीचे, वो है हमारा फेरिंक्स पार्ट. फिर उससे थोड़ा सा है नीचे लैरिंक्स पार्ट. अब अपने नेक पे हाथ लगा के देखो तो आपको एक पाइप फील होगा, एक जो है पाइप लाइक बोन फील होगी. ठीक है. जो कि क्या है? हमारा लैरिंक्स पार्ट है. ठीक है. उसके ऊपर फेरिंक्स है और यही जो है वो नीचे जाता है ट्रैकिया. ट्रैकिया आप लोगों ने पढ़ा हुआ था 4th में, जिसको हम क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद आ जाते हैं ट्रैकिया आगे डिवाइड कर देता है अपने पार्ट को 2 लंग्स में. एक होता है राइट लंग, एक होता है लेफ्ट लंग. ठीक है. तो ये ऑर्गन्स हमारे यूज होते हैं किस में? रिस्पायरेटरी सिस्टम में. कौन कौन से? नोज, माउथ, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया एंड 2 लंग्स. ओके. नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है व्हेन यू ब्रीथ इन, जब आप सांस लेते हैं, एयर इज इनहेल्ड थ्रू द नोज. तो जो हवा होती है, लाइक जो ऑक्सीजन होती है, वो हमारे नोज से एंड माउथ और मुंह से होते हुए ट्रेवल थ्रू द फेरिंक्स, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया इनटू लंग्स. और फेरिंक्स, लैरिंक्स और ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स तक चली जाती है जब हम सांस अंदर लेते हैं. अब आप क्या करें? आप सांस अंदर लें तो आप देखें जो हवा है वो आपके नोज से होते हुए आप फील करेंगे इस चीज़ को कि आपके लंग्स तक, मतलब आपके पेट तक जा रही है. और लंग्स क्या होते हैं? वो थोड़े फूल जाते हैं, जिससे आपका पेट जो है वो थोड़ा ऊपर को निकल आता है. इट्स मीन कि आपके लंग्स जो हैं उनमें ऑक्सीजन भरनी हो गई है. ठीक है. फिर कहता है इन द लंग्स आर अबाउट 600 मिलियन टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वोलाई.
कहता है कि हमारा जो लंग्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये छोटे छोटे सैक्स बने हुए होते हैं, जिसको यहाँ पर उन्होंने जूम करके बताया हुआ है। छोटे छोटे सैक्स बने हुए होते हैं जो कि एल्वोलाई होते हैं, ठीक है। इस एल्वोलाई को क्या इसका फंक्शन क्या होता है? द एल्वोलाई टेक्स ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर। जो हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है, एल्वोलाई का फंक्शन ये होता है कि वो उसमें से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, मतलब अपने लंग्स में रख लेते हैं, एंड पुट इट इनटू द ब्लड। जो हमने लास्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पढ़ा था कि दिल जो है वो ऑक्सीजन लेने के लिए खून को लंग्स के पास भेजता है। तो ये एल्वोलाई जब ऑक्सीजन निकालेंगे एयर में से, जो आपके लंग्स में होती है, उसको ब्लड में शामिल कर देंगे, और ब्लड क्या करेगा कि वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो लेकर वापस दिल के पास चला जाएगा, ठीक है। एंड ये सारा हमने पढ़ लिया। एंड पुट इट इनटू द ब्लड वेयर इट इज़ देन पम्प थ्रू आउट योर बॉडी। और वही बात कि क्या होगा कि जो दिल जो है वो हमारे ऑक्सीजन वाले ब्लड को बाकी बॉडी तक पंप कर देगा। व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब आप सांस बाहर को लेंगे, द अपोजिट हैपन। तो फिर क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा। मतलब जब आपने सांस अंदर ली तो क्या हुआ? आपके नोज से एयर जो है वो होती हुई लैरिंग्स फेरिंग्स से होती हुई ट्रैकिया से होती हुई आपके लंग्स तक आ गई। अब जब आप सांस बाहर को निकालेंगे तो इस प्रोसेस का ऑपोजिट होगा। मतलब लंग्स से होती हुई ट्रैकिया से होती हुई लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, और फिर माउथ या नोज से वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर चली जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज एब्जॉर्ब बाय द एल्वोलाई। आपको मैंने बताया था ना कि वो ब्लड जो हमारे लंग्स तक आता है ऑक्सीजन लेने के लिए, उस ब्लड में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसमें हमने पढ़ा था वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो उसमें वेस्ट मटेरियल होगा ब्लड में वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? एल्वोलाई अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब हम सांस बाहर को निकालेंगे तो यही एल्वोलाई वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू उल्टे ऑपोजिट प्रोसेस में हमारे नोज और माउथ से बाहर निकाल देगा, ठीक है। and then travel through the trachea, larynx and pharynx to your mouth and nose where it leave your body, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके नोज से आपकी बॉडी को लीव कर देती है। यहाँ पर क्लास नेक्स्ट पेज पे आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। कहता है डोंट स्मोक। स्मोक नहीं करना चाहिए, मतलब सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अब अक्सर जो होता है सिगरेट जो पीने वाले लोग होते हैं वो हार्ट पेशेंट होते हैं। अब सिगरेट तो आपके लंग्स में इस तरह इनहेल आप करेंगे, तो दिल के पेशेंट क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, जब एक बंदा कोई स्मोक करता है तो उस सिगरेट में मौजूद जो केमिकल होता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जहरीला केमिकल होता है वो होता है तार, ठीक है, यह लिखा हुआ है तार, ठीक है। उसका क्या होता है, वो जब आपके लंग्स में जाता है तो ये छोटे छोटे जो सैक्स होते हैं, जो सैक्स मतलब छोटे छोटे एक थैली टाइप होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो तार उनको वो केमिकल क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके ब्लड से आती है दिल के थ्रू लंग्स तक आती है, वो क्या होता है, उनको ठीक तरीके से ना एब्जॉर्ब कर सकता है, लाइक ना कार्बन डाइऑक्साइड को और ना ही ऑक्सीजन को। तो क्या हो करेगा, आपका जो वापस खून जो दिल तक जाएगा उसमें ऑक्सीजन भी पूरी मिकदार में नहीं जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रॉपरली क्या होगा, नहीं वेस्ट होगी, ठीक है। और क्या होगा, आपका दिल हार्ट अटैक कर सकता है, ठीक है। सो सिगरेट इज़ वेरी इंजurious फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। कहता है नेम द ऑर्गन्स दैट मेक अप द रिस्पायरेटरी सिस्टम। ऐसे वो ऑर्गन्स बताएं जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में यूज़ होते हैं। अब हमने पढ़े थे कौन कौन से थे, नोज, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स, ठीक है। इसको हम लंग्स लिखेंगे एस के साथ, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच गैसेज आर एक्सचेंज व्हेन यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये आप लोगों ने 4th में पढ़ा था। व्हेन वी ब्रीथ इन वी टेक इन ऑक्सीजन एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसी में कहता है ऑफ दीज विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉर आवर सर्वाइवल, और हमारे ज़िंदा रहने के लिए इन दोनों गैसों में से कौन सी ज़रूरी है। मैंने शुरू में आपको सबको बताया था कि ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। ये आज का हमारा लेक्चर था। नोटबुक पर मैं आपको काम जो लिखा हुआ है उसकी पिक्चर भेज दूंगी, और बहुत अच्छी सी राइटिंग में मुझे काम कंप्लीट करके देना है। और वो बच्चे जो अपना काम नहीं भेज रहे हैं, इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि वो जल्दी से अपना काम कंप्लीट करें और हमें भेजें, ठीक है। फिर मैं उनकी अटेंडेंस लगाऊं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।